यादव जी, जितेंद्र निषाद जी, जो प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी है, और बातों से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग के बीच में जो अतिथिगण आए हुए हैं, इनके नाम पे एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। पूजन अर्चन का कार्य करते हुए अरे हम गरीब मजलूमों का आज भगवान हम गरीब मजलूमों का अरे भगवान हेलो माफी लो कवि जी अपने गीत है। हम लोगों ने योजना बनाया, वो चाहे कोई गाँव हो, हर गांव से 25 परिवार के लिए 25 परिवार, वह परिवार जिस परिवार में आज तक कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाई है, ऐसे परिवार का चयन करना है और चयन करके उसकी सूची सरकार को भेजनी है। यह पहला स्कीम है। जब इसका सर्वेक्षण चालू हुआ तो हम लोगों को जानकारी हुआ कि अधिकारी, हमारे विभाग के अधिकारी गरीबों का नाम जो पात्रता सूची में होना चाहिए था, उनका नाम लोग नहीं लिख रहे हैं। बताओ ऐसी बात हो कि ना हो? जिनको आवास मिलना चाहिए उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। जिनका नाम आवास की सूची में आना चाहिए उनकी सूची में नाम नहीं जा पा रहा है। जब हमने अधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण कराया तो हमको पता चला कि अधिकारी लोग कह रहे हैं कि जिनका 5 फीट का ईटा का दीवार हो गया है, उसमें करकट डाल दिया या फिर झोपड़ी लगा लिया, उसको आवास नहीं मिलेगा। सही का भी गलत कहते हैं। उधर तो मैंने समझाया सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, माँ बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, नौजवान साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, पिता बुजुर्गों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरे साथियों, निवेदन करना चाहेंगे ये मेरे साथियों, बात लंबी हो जाएगी लेकिन निश्चित रूप से हमें कहना चाहेंगे ये भारतीय पार्टी और भारतीय पार्टी के जो युवा है, जो नेता है मेरे साथियों, निश्चित रूप से
राजभर जो निश्चित रूप से देश के अंदर लाखों लाख करोड़ों दिलों में राज करते हैं, नौजवानों की दिलों की धड़कन है मेरे साथियों। हमने देखा है मेरे साथियों, हम लोगों ने जिनको विधायक बनाते हैं, जिनको सांसद बनाते हैं, अगर रात की 8 बज जाए, रात का 9 बज जाए तो नेता कहता है कि आप कल आना, आज रात हो गई है, आज मैं फोन नहीं करूंगा। लेकिन धन्य है और दिन रात है जिन्होंने मेरे साथियों, जिन्होंने बलिया का एक मामला था मेरे साथियों, और हम सभी लोग लखनऊ की कार्यालय में बैठे थे, रात 12 बज गई थी, 12 बजे रात आप वहां के पीडीओ को फोन करते हैं, पीडीओ दूसरी बार में फोन उठाते हैं, इसके बाद उनसे बात होती है, 12 बजे के बाद डीएम को फोन करते हैं मेरे साथियों, और बैठे कार्यकर्ता का काम होता है, यह है अरविंद राजभर। लेकिन रात है मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ भैया जिंदाबाद, यह अरविंद राजभर है मेरे साथियों, वो नाम है, जो नाम नहीं मेरे साथियों, वो काम करके दिखाते हैं। हमने ये देख नहीं, बहुत नेता देखा मेरे साथियों, बहुत विधायक सांसद बनाया हम लोगों ने, लेकिन धन्य है अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर मेरे साथियों, जिनके नाम का डंका बजता है 12 बजे रात में फोन करना मेरे साथियों, और कार्यकर्ता का काम होना। इसलिए बस एक ही सब निवेदन करूंगा कि मेरे पार्टी के समर्थक साथियों, नौजवान साथियों, हम लोग बहाना बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं मेरे साथियों? अगर यहाँ तो मैं स्वयं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ तो मान सम्मान स्वाभिमान, मकान, कपड़ा, दुकान, इज्जत सम्मान अगर रखना चाहते हैं तो पूरे देश के अंदर एक पार्टी है, उसका नाम है जो भारतीय समाज पार्टी, और उसके नेता है ओम प्रकाश राजभर और माननीय अरविंद राजभर। बहुत बात न रखते हुए मेरे साथियों, लेट हो गया है, काफी वक्त है, बोला अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन बंदन करते हुए सभी बैठे सम्मानित मां बहनों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन बंदन करते हुए मेरे साथियों बस यही कहना चाहते हैं कि सूरज पूरब में कभी ढल नहीं सकता, सूरज पूरब में कभी ढल नहीं सकता, पर कितना और बातिल जहरीला क्यों न हो, वो फीते पे कभी चल नहीं सकता। मेरे सम्मानित साथियों, आप ही फ्रॉड बातें नहीं, प्रत्येक नहीं, देव नहीं, मैं पूरे दुनिया की बात करता हूँ कि आप पूरे दुनिया में भूलते रह जाओगे यारो, अरविंद राजभर जैसा नेता मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। ग्राम प्रधान की जो हमें वोट दिया देखिए इस जीरो पॉवर्टी स्कीम का जब जियो तैयार हो रहा था तो उसी समय निर्धारित है, क्योंकि हमको लगता है या तो जियो का अध्ययन प्रधान ने सही से नहीं किया, अधिकारियों ने नहीं किया। जीरो पॉवर्टी स्कीम का जब जियो बन रहा था तो उसी समय निर्धारित कर दिया गया था कि जो वो हमको सूची भेजेंगे उस सूची का भौतिक निरीक्षण भी हम कराएंगे। भौतिक निरीक्षण में अगर पात्र लोगों को अपात्र घोषित किया गया और अपात्र लोगों को पात्र घोषित किया गया, ऐसी स्थिति अगर मिलेगी तो सबसे पहले उस प्रधान का खाता सीज करवाया जाएगा, उसके किए गए कार्यों की त्वरित जांच कराई जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जांच का रिजल्ट हम लेंगे। और जांच रिजल्ट जब हम जांच बैठाएंगे उसी समय जो उस गांव का सचिव होगा, सबसे पहले उस सचिव को ही निलंबित कराने का काम किया जाएगा। और उसके खिलाफ अगर ऐसी जांच के बाद अगर रिपोर्ट आती है कि अपात्र लोगों को पात्र घोषित किया गया, पात्र लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया, अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो प्रधान के खिलाफ और सेक्रेटरी के खिलाफ 419-20 का मुकदमा भी लिखा जाएगा। जी, जुगल आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे एक ग्राम भररी है, वहाँ पे एक रास्ता है जो कि वहाँ पर 1500 की जनता रहती है। वो पुलिया टूटा हुआ है 4 साल से, वो जिला पंचायत से बना हुआ है। उसके लिए शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ की जनता परेशान है। तो स्वाभाविक तौर पर है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है और पुल टूटा है तो परेशानी तो होगी। और अगर मैं आज जैसे मैं आया हुआ हूँ, अगर उस पुलिया से संबंधित पत्र हमको प्राप्त हो जाते तो हम इसको पर्सनली अटेंड करते
और देख करके अगर वो रेनोवेट कराने की स्थिति होती तो फिर से रेनोवेट कराया जाता, और नहीं तो फिर किसी स्कीम में उसको डाल करके उस पुलिया को बनवाने का भी बंदोबस्त कराया जाता। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि उस गांव से जो लोग भी हैं वो गांव के लोग हमारे जिलाध्यक्ष जी से संपर्क कर लें, और संपर्क करके वहां से एक पत्र, सामूहिक पत्र लिख करके हमको दे दें। हम उनको यह विश्वास दिलाते हैं कि मेरे संज्ञान में आते ही हम प्रथम दृष्टिया उस काम को कराने का काम करेंगे, जिससे कि आवागमन में उन ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं हो। सर एक सवाल है। स्वच्छता मिशन की अगर बात किया जाए तो सफाई कर्मी ग्राम पंचायत में जाएगा नहीं, और प्रधान के मिली भगत से मनमानी तरीके से। देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए ये बात सही भी है, प्रधान के मिली भगत से सफाई कर्मचारी इस प्रकार का वो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने निर्धारित किया है कि अब बायोमेट्रिक सिस्टम लाया जाएगा। और बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसा होगा कि जो भी सफाई कर्मचारी जिसकी जहां ड्यूटी लगी है, वह सफाई कर्मचारी उस गांव के ग्राम प्रधान के यहाँ जाएगा, और जा कर के वो अपना सबसे पहले फिंगरप्रिंट देगा, और उसके बाद वो जितना काम करेगा, जितनी सफाई करेगा, उसका वीडियो एक विजुअल बना करके और फोटो खींच करके उस जियो टैग करेगा, मतलब वो टैग करेगा, वो ऐप हम लोग डेवलप किए हुए हैं, उस ऐप पर वो डाउनलोड भी करेगा, जिससे कि उनका रिकॉर्ड भी तैयार होता रहे, उनकी उपस्थिति भी तैयार होता रहे। अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है तो उस सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का कहना है कि स्वदेव समाज पार्टी शासन सत्ता का लाभ लेने के लिए पार्टी को बदलती रहती है। देखिए, विपक्ष के जिम्मे कोई काम हम तो बचा नहीं है। विपक्ष अगर बेरोजगार युवाओं के रोजगार की बात करता, बच्चों की शिक्षा की बात करता, महिलाओं के सुरक्षा की बात करता, बच्चियों की शिक्षा की बात करता, उनके स्वास्थ्य की बात करता, उनकी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने का काम करता, तब अच्छा रहता। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दाल गलने वाली है नहीं उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो हमको ढाल बना करके वो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। जी सर एक सवाल था। जनपद दूधी के अंतर्गत एक बभनी ब्लॉक आती है, उस बभनी ब्लॉक के अंतर्गत जो अधिकारी हैं अगर जाते हैं सच्चाई को दिखाने पत्रकार, तो उन लोग को धमकी दिया जाता है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए तो पत्रकार आयोग का हम गठन कराना चाहते हैं, कि जो अधिकारी धमकी देते हैं, पत्रकार आयोग का जब गठन हो जाएगा तो उस आयोग के माध्यम से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा। और सर वहाँ पे जो घाघरा से ये जो घाघरा और दूधी विधानसभा का जो रास्ता जोड़ती है, बभनी से लेकर